जपते जपते मेरा जीवन सारा बीते, तेरा नाम जपते जपते कोई बाधा न पाए। कोई बाधा न पाए, तेरी राह चलते चलते मेरा जीवन सारा बीते, तेरा नाम जपते जपते। जिसका न कोई खिवैया, जिसका न कोई खिवैया, मैं भव सागर कर जाऊं, तेरा नाम जपते जपते मैं भव सागर कर कोई बाधा न पाए। कोई बाधा न पाए, तेरी राह चलते चलते मेरा जीवन सारा जिस हाल में तू रखे, जिस हाल में तू रखे, खुश होके मैं गुजारूं। जिस हाल में तू रखे, खुश होके मैं गुजारूं। खुश होके मैं गुजारूं। मेरी सांसा पूरी होवे, तेरा नाम जपते मेरी सांसा पूरी होवे, तेरा नाम जपते
तेरी मंजिल मुझे बुलाए, मेरे पाँव डगमगाए, मेरे पाँव डगमगाए। तेरी मंजिल तक मैं पहुँचूं, तेरा स्मरण करते तेरी मंजिल तक मैं पहुँचूं, तेरा स्मरण करते करते कोई बाधा ना आने पाए। कोई बाधा ना आने पाए, तेरी राह चलते चलते मेरा जीवन सारा बीते, तेरा नाम जपते जपते मेरा जीवन सारा बीते, ओम नमः कृष्ण, ओम नमः कृष्ण, ओम नमः कृष्ण, ओम नमः कृष्ण। कुछ नहीं तू ही है सब कुछ है तेरी माया में। कुछ नहीं तू ही है सब कुछ है तेरी माया, सब कुछ है तेरी माया। मेरा हर पल जग में बीते, तेरी याद करते हर पल जग में बीते, तेरी याद करते करते कोई बाधा ना आने पाए।
डेली मेडिटेशन ध्यान कितने लोग करते हैं? हाथ उठाओ। बस। और गीता कितने लोग पढ़ते हैं? भगवत गीता गीता में बार बार याद दिला रहा हूँ आपको, गीता प्रेस करो। बहुत बड़ो शैतान है, बहुत हर को बार नहीं है। चलिए अब राधा यानी कृष्ण की ऊर्जा शक्ति। कृष्ण माने कौन? परम चैतन्य अवस्था, वो परम पुरुष जो हमारे भीतर विराजमान है। उन्हें याद करते हैं आज के स्वरूप में, लेकिन अर्थ बस वो दिमाग में रखने हैं। सॉरी, तू ज्यादा बोल रही, माँ पर कौन भारे? गाड़ी चुप कर। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा
कर रहे सब देवगण आतियाँ तेरे महल की कर रहे सब देवगण आ गया बैकुंठ सारा तेरे बरसाने मन की सब दुश्वारियों को दूर करने के लिए मन की सब दुश्वारियों को दूर करने के लिए कुंड गहवर का किनारा तेरे बरसाने में लाडली अगुल नजारा तेरे बरसाने में बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने हर लता हर डाल पर तेरी कृपा की है झलक हर लता हर डाल पर तेरी कृपा की है झलक हर घड़ी यशोमत रोशन बहुत ही बहुत Ready? You can back.
माझ्या ते मूर्ति पूजा क्यों की जाती है, शॉर्ट में समझाऊंगा, लेकिन ये अभी काम नहीं आएगा, इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। उसके पहले तक ये वाला विज्ञान ठीक है अपना, जो अपन कर रहे हैं, जिसको उपनिषद का ज्ञान बोलते हैं या वेदांत का ज्ञान बोलते हैं, यही कारगर है अपने लिए। लेकिन भारत से बाहर ऐसे प्रयोग हुए हैं, वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रयोग किए हैं कि किसी आदमी का मिट्टी का पुतला सामने रखकर, चाहे शक्ल उससे ना मिले पूरी, और उस पर भावना दी जाती कि ये वो है। उसके बाद सारे जो भी वो भावना उस पर देगा, रोग या कोई भी चीज, वो उस व्यक्ति को आनी शुरू हो जाती है। और ये उन्होंने साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाया है कि आपने मिट्टी का एक पुतला बनाया, फिर आप उसके ऊपर वो भावना छोड़ रहे हो, और उधर वो जो व्यक्ति है जिसका पुतला बनाया, उसको प्रॉब्लम होनी शुरू। तो बहुत से लोग तो इतने भी अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि मैं ऐसे महसूस करते रहता हूँ कि वो गुरु की तस्वीर लगाए बैठे हैं। हमने करीब, याद होगा आपको, 5, 6 साल 10 साल पहले कहा था कि मेरी तस्वीरें सब हटा दो, याद है कि लगानी नहीं है। रीजन क्या है पता है? सामने वो व्यक्ति होना चाहिए जो उस फोटो को देखकर भावना क्या दे रहा है। अब बहुत से लोग तो उस फोटो को देखकर क्या भावना दे रहे हैं, जो भी उनके भीतर जैसी भावनाएं हैं वो भावना दे रहे हैं। अब कई लोग तो जो बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, वो क्या भावना दे रहे हैं, मान के चलो उनका गुरु हल्का सा बीमार हो गया, अब वो फोटो को देखकर करें मरना चाहे, बहुत बीमार है। अब 1000 लोगों ने तस्वीर लगा रखी है, गुरु को निपटा दे बेचारे, उनके गले में दर्द हो गया, बोले कैंसर ना हो जाए। समझ में आ रहा है? तो लगानी नहीं भैया, फाड़ के फेंक देनी उसको। मूर्ति पूजा के फायदे और नुकसान बता रहा हूं। बिल्कुल 101% काम करती है, लेकिन इसका लक्ष्य उस व्यक्ति के पास जाना नहीं है। हमारा लक्ष्य कृष्ण की जीवात्मा को प्राप्त करना नहीं है, हमारा लक्ष्य है आत्मा को प्राप्त करना। हमारा लक्ष्य किसी भी गुरु की जीवात्मा को प्राप्त करना नहीं है, क्योंकि अभी वो शरीर में है तो वो दोनों है, शरीर में है तो दोनों है, क्योंकि द्वैत में ही तो है ना वो, चाहे उसका स्टैंड पॉइंट अद्वैत में हो, लेकिन वो शरीर में भी तो है। तो जब वो शरीर में भी है, अद्वैत में भी है, तो उसके शरीर को तो पीड़ित किया जा सकता है उसी सिस्टम से। नियम तो सब पर बरोबर काम करते हैं। तो कहते हैं हमारे गुरुजी तो बहुत ताकतवर है, तो शरीर ताकतवर थोड़ी है। कितने ताकतवर है मेरे सामने खड़ा करो, गोली मार के देखते। समझ में आ रहा है? यानी प्रकृति के नियम तो बरोबर काम करते हैं ना। चाकू से उनकी भी स्किन कट करनी है। ताकतवर वो मन के स्तर पर है, ताकतवर आत्मा के स्तर पर है, उसकी पहचान नहीं। तो कहते हैं अरे बड़ा तेज उस आदमी में, देखा होगा, मतलब शरीर कोई देख रहा है, इसके ऊपर झांकता ही नहीं, बड़ा तेजस्वी चेहरा। तो मन का रामकृष्ण परमहंस को देख ले, रमण महर्षि को देख ले, समझ में आएगा तेजस्विता क्या होती है। ऐसे जैसे कम से कम सालों से रोटी ना खिलाई हो, सड़क पर पड़ा हुआ आदमी, और एकदम आंखों में तेजस्विता। तो देह पर क्या अटकना, देह को क्या इतना महत्व देना, देह को क्यों इतना समझना।
देह और आत्मा के बीच का जो सेतु है वो है मन। तो मैंने बताया था अपना सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, फिर उसके बाद सुपर कॉन्शियस, अति चेतन, उसके बाद में कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, और उसके बाद में स्पॉन्टेनियस, क्षणिक, और उसके बाद में अल्टीमेट शून्य मन, वो समाधि। अब जब तुम खुराफात में हो के अलार्म भर दूं 4 बजे का, सुबह दूसरा वाला बंद कर दे रहा है, वो 90% पावर है। समझ रहे? दोनों को छोड़ के अचेतन में चले गए तो मेरे को ये सपने, मुझे वो सपने, मुझे वो सपने, है ना, मुझे ध्यान में ये अनुभूति, मुझे वो अनुभूति, सब सवाल कर। इसके बाद में हर जगह एक मास्टर की लगानी है, दृष्टा की, साक्षी। इससे बड़ी पावर कोई नहीं। जहां भी हो, जैसे भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, मैं सिर्फ देखने वाला हूं, मैं सिर्फ जानने वाला हूं। अगर ये लगाया तो अब समझना, उन संतों को जो कहीं अटक गए थे, आप खुद बोलोगे तो मेरी तो समाधि अभी किस में अटक गई? तो समाधि सच है कि समाधि जिसको लगी वो सच है? क्योंकि समाधि तो आएंगी और जाएंगी। आप बैठे तो ध्यान में लगेगी, नहीं बैठे हुए तो फिर संसार में आ जाओगे। समझ में आ रहा है? तो गहरे से उसको पकड़ो जो सबके बीच को देखने वाला है, चारों तरफ जो रहा है। पहले बाहर का संसार, फिर आंख बंद की तो मन का संसार। चर्म चक्षु से क्या देखा? बाहर का। जब चर्म चक्षु बंद किए तो कौन से चक्षु खुले? मनोचक्षु। जब मनोचक्षु खुले तो क्या देखा? मन का, जो भी मन में है। और मनोचक्षु भी बंद किए तो दिव्य चक्षु खुला। दिव्य चक्षु खुला तो क्या देखा? दिव्य संसार जो भी है, सूक्ष्म संसार जिसको बोलते हैं, आत्मा, जीवात्मा, जो भी है वो दिखना शुरू तुम्हें। लेकिन ये भी दृश्य ही है। फिर दिव्य चक्षु को भी बंद किया तो ज्ञान चक्षु खुला। उसके बाद सारे खेल खत्म। जिसका ज्ञान चक्षु खुला है वो आदमी ना चमत्कार करेगा, ना चमत्कार करवाना चाहेगा, उसका कोई लेना देना नहीं। उसके आसपास चमत्कार अपने आप होंगे। प्रकृति चाहे तो चमत्कार करे उसके आसपास, चाहे तो मत करे। पर वो कभी नहीं चाहेगा कि चमत्कार हो। ज्ञानी, ज्ञानी कौन हुआ? कौन हुआ? मतलब यही वाले ज्ञानी होते हैं, पीले वाले, ये वाले भी होते हैं। ऐसे ऊंचे आसन पर तो वो बैठते हैं जिनको नीचे पर बैठने में शर्म आती है। समझ में आ रहा है? ज्ञानी हर वो व्यक्ति है जो उस विषय वस्तु का ज्ञान कर रहा है। जो तुम्हें दृश्य दिख रहा है उसे देखने वाला कौन है? और उसको क्या हो रहा है? उस चीज का क्या हो रहा है उसे? अनुभव। अनुभव को क्या कहते हैं? तो ज्ञानी कौन? ज्ञानी कौन? जो ज्ञान कर रहा है, जिसको ज्ञान हो रहा है, जो दृष्टा है। वही तो मैं बोल रहा हूं। ज्ञानी का मतलब क्या है? अगर तुम दृष्टा हो तो तुम ज्ञानी। अब हम कहते हैं वो तो गुरुद्वारे में मिलते ज्ञानी। ज्ञानी का मतलब ये है कि जो हमेशा अनुभव करता है अपने बाहर, जो भी आसपास की घटनाएं घट रही हैं उनको एक्सपीरियंस करता रहता है, अनुभव करता रहता है। तो जो अनुभव करता है इसके होश को, इसके चेतन को ही क्या बोलते हैं? ज्ञानी। यानी आत्मा को ही क्या बोलेंगे? ज्ञानी। अब हम क्या कहते हैं कि आप तो बड़े ज्ञानी, और हम मूर्ख हैं। तो ऐसा दिन भर अफर्मेशन देनी अपने आप को, अपने मन में दिन भर कि हम तो मूर्ख साहब, हम तो पाखंडी, हम ये, हम वो,
आरती भी ऐसी बना लेंगे, ओम जय जगदीश हरे, उसमें पता नहीं क्या क्या। तो जागने का मतलब यही है कि मैं पहचान गया मेरी शक्ति को कि मैं चैतन्य हूं। इसके बाद कोई दुख है? कभी दर्द हो ना, उंगली कटे दर्द हो, पेट में दर्द हो, तो उस समय पेन किलर लेने के पहले एक प्रयोग करना। मैंने जिस तत्व की बात की थी जो बचपन में आपके भीतर था, जो अभी आपके भीतर है, जो तुम महसूस करके देखना उसको दर्द होता है क्या। ये प्रैक्टिकल दे रहा हूं, कांटा चुभे कुछ भी चुभे तो देखना शरीर को उड़ाए या उसे उड़ाए, जो वो तत्व है आपको जवाब मिलेगा, उसे कोई दर्द नहीं, हो ही नहीं रहा उसे। तो अगर उसी में स्थिर हो गए तो एक दिन पता लगेगा कि शरीर छूट गया, लेकिन वो तो है। शरीर जल गया लेकिन वो तो है। तो फिर यही तो था जिसके लिए कहां कहां भटक रहे थे। तो वैसे ही पता लग रहा है ना 2 मिनट में। कहां दिक्कत है इसमें बताओ? कोई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम उसी को तो जानना चाह रहे हैं। गीता क्या बोल रही है? जिसको अग्नि जला नहीं सकती, आपकी उंगली जले तो महसूस करना उसको कुछ होता है क्या? नहीं होता। कटे तो नहीं होता। अगर पानी भिगोए तो नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि ऐसी तो चीज हो ही नहीं सकती। मैं कहता हूँ बहुत सी चीजें स्टूल में भी ऐसी हैं। ये सूर्य का प्रकाश कीचड़ पर गिर रहा है तो गंदा होता है क्या? प्रकाश है कि नहीं है? कौन मना कर सकता है कि नहीं है? तलवार से काट के दिखाओ, अग्नि से जला के दिखाओ। तो जब ये प्रकाश जैसे स्थूल चीज के साथ ये है, तो आत्मा तो बहुत सूक्ष्म चीज है, उसके साथ तो बहुत कुछ है। लेकिन ये विषय है रमने का, कि आंख बंद की और बस गर्दन झुकाई और देख ली तस्वीर, बैठ। काम करते, चलते फिरते, उठते बैठते, जिसके लिए कहा है चलूं फिरूं सो परिक्रमा, खाऊं पीऊं सो पूजा, सोए जाऊं सो लगी समाधि, भाव मिटाए दूजा। क्योंकि हर वक्त उस तत्व में, उस परम तत्व में जो रमण करता है, उसी को स्थित प्रज्ञ गीता ने बोला है। बार बार जो गीता बोल रही है स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ। आप देखो पहले अध्याय में क्या है? कंफ्यूज्ड अर्जुन, एकदम कंफ्यूज। तुम बाजार गए, लाल स्वेटर खरीदूं कि नीला खरीदूं? फिर पत्नी को फोन घुमा रहे हैं, देख वीडियो कॉल करके दिखा रहा हूं कौन सा वाला ये अर्जुन। फिर उसे बता रहे हैं कि भैया तेरे को कंफ्यूजन क्यों हुई? क्योंकि हो सकता है तेरी कोई सेंसेस में ही गड़बड़ हो। तेरी 5 सेंसेस हैं जो, जिसकी वजह से तू सेंस कर पा रहा है। भाई सेंस ऑर्गन और एक्शन ऑर्गन दोनों का जो संबंध है वो बहुत अच्छा होना चाहिए कि आपने सेंस क्या किया। जैसे अपन बात कर रहे थे ना, वो बीच में चाय आ गई थी कि क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहे थे। मान के चलो कोई एक महिला है ना, अब इसका आकार एक ही है ना अभी के टाइम में। अगर हम कोई भी आकार इनका महसूस करें तो वो आकार अभी में मान के चलो ये है तो इनका वही आकार है ना। लेकिन किसी भी महिला का जो प्रेजेंट में जो आकार है वो जरा सा भी चेंज हो सकता है क्या? अभी में तो वही रहेगा ना। लेकिन जब उनको बेटा देखेगा तो किस भाववृत्ति से देखेगा, और उनका पति देखेगा किस भाववृत्ति से देखेगा। तो वो वृत्ति जिनसे वो उसे देख रहा है
वो वैसी है कि जैसी है वैसी है। इसी को मैंने कहा है कि ऑब्जर्वर जैसा देख रहा है, सब्जेक्ट वैसा ही बर्ताव करता है। बस ये फाइनल है। अगर आप ऑब्जर्वर की बत्ती बुझी यानी मौत होगी तो संसार खत्म। दुनिया के लिए चलता रहे, हमारे लिए खत्म। अगर हमारे मन में किसी के प्रति भावना आ गई गलत, यहाँ मैं बताता हूँ, मेरे यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें भगवान दिखता था पहले, देखा होगा ऐसे बहुत से लोग, तो नहीं बाबा तो भगवान आज क्या हुआ है, मैं तो वही हूँ। उनकी वृत्तियां बदली, उनके संसार बदल गए, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला किनारे बदल गए। वृत्ति अगर आपकी चेंज है तो ऋषि से एक बात भजन करना चाहो तो ये तो है। चिंता मत करो, सेकंड टीम क्योंकि अभी सेलिब्रेशन रह रहा है, करवाएंगे, टेंशन नहीं। आज लेट इसलिए शुरू किया था, 12 बजे का टाइम इसलिए दिया था, पहले 10 बजे करीब हो जाता था, क्योंकि हमें 4 बजे खत्म करना पड़ता था, 3:30 4 बजे प्रोग्राम, क्योंकि गेट का चक्कर रहता था, है ना मुकेश भी? तो उस वजह से अब क्या है कि कोई ऐसा इशू है नहीं, अंडरपास है, रात में 12 बजे तक जाओ, कोई समस्या नहीं। अब प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती, हमें नहीं है कोई प्रॉब्लम। करौली वाले जल्दी जाएंगे। साक्षी पैड दे देगी, पैड दे देगी। देखना सारा चार्ज उसकी स्टिक्स भी होंगी वहाँ। अब इसको डेली प्रैक्टिस कैसे करना है इस चीज को, कि बैठ जाओ आंख बंद करके। जिनको अनंत नाद शुरू हुए हैं, यहाँ पर कितने लोग हैं नाद आता है, हाथ उठा। तो जिनको भी नाद आने शुरू हुए हैं वो नाद को महसूस करेंगे, नाद को सुनते रहेंगे, और नाद नहीं आया
नहीं तो अनुभव तो हो गया ना, तो हाथ उठाना। तो जिनको भी नाद आए हैं वो नाद को सुनते जाएं और नाद के साथ साथ क्या करेंगे, श्वास को, नाद के साथ साथ क्या 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 देखेंगे, श्वास को, और श्वास के साथ साथ और किसे महसूस करेंगे, जो वो आपने महसूस किया था ना उस तत्व को। समझ में आ गया? यानी श्वास के साथ पकड़ी किसको, नाद को, और उस तत्व को जो मैंने बताया, जो बचपन में भी था, अभी भी है, बाद में भी रहने वाला है, वो आप पहले से हो। ऐसा नहीं कि तुम लोहा हो और मैंने तुम्हें कुछ बना दिया। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि तुम लोहा हो और हमने कुछ बना दिया। समझ में आ गया ना आपको? तो इस चीज को बहुत गहराई से समझो। समझ में आ रहा है? उस तत्व को, जो वो परम तत्व है, जब उसको आपने महसूस कर लिया, उसके बाद उसको 1 मिनट के लिए छोड़ने की कोशिश मत करो। होगा ये कि बार बार भूल जाओगे, तो बार बार श्वास के साथ फिर उसके साथ आ जाओगे। अभी मेहनत करनी पड़ेगी। मन में पिक्चर देखने की आएगी तो फिर नहीं होगा। तब नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? या कोई और दृश्य में फंस जाएंगे। बात है दृश्य में फंसने की। कहीं भी अटक जाएंगे तो प्रॉब्लम में पड़ेंगे। जब जब दृश्य में अटकोगे, दृष्टा खो जाएगा। बस, और कोई बड़ा विज्ञान नहीं है। दृश्य को छोड़ना पड़ेगा। अगर दृश्य तुमको आकर्षित करता है तो फिर वो छूटेगा, क्योंकि फोकस एक ही तरफ हो सकता है, चित्त का। समझ रहे हैं? चित्त का फोकस एक ही जगह हो सकता है। और मैंने क्या बताया, 5 एक्शन ऑर्गन, 5 सेंसेस कितने हो गए? 10। यानी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और 5 तत्व, ये 20। और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 23। और चित्त, ये 24। अभी हमारा जो संपूर्ण फोकस है वो किस पर है? चित्त पर। कि आपका चित्त निर्मल होना चाहिए, चित्त की क्लींजिंग होनी चाहिए। अभी हो क्या रहा है? भैया इतना दान कर दो, मजे हो जाएंगे। आप कितना भी दान कर लो। मैं तो ये कह रहा हूँ, बहुत से लोगों को आत्मज्ञान भी हो जाता है ना, और उन्होंने चित्त की शुद्धि नहीं की। इसलिए मैं शुरू से कहता आया हूँ कि चित्त की शुद्धि बहुत आवश्यक है। शक्ति इकट्ठी करने पर बल नहीं देना है, क्योंकि जिनको वो ज्ञान भी हो गया और चित्त की शुद्धि नहीं की, उनका कबाड़ा हो जाता है। हमने तो उनको भी परेशान होते देखा है। इसलिए चित्त की शुद्धि बहुत आवश्यक है। समझ में आया? अगर चित्त शुद्ध नहीं है तो चित्त के माध्यम से ही तो फोकस कर रहे हो ना। हम लोग बोलते हैं वेयर एवर फोकस गोज एनर्जी फ्लो। जिधर भी आपका फोकस जाएगा उधर ही ऊर्जा गति करेगी। आपका फोकस किधर है? लेकिन फोकस करोगे किस माध्यम से? चित्त से। और जब चित्त अशुद्ध है, यानी चश्मा तुम्हारा धूल भरा है, तो फिर जगत कैसा दिखेगा? अब तुम चश्मे को तो बदलो नहीं, उसकी धूल को पोंछो नहीं,
और बोले कि मुझे आत्मज्ञान हो गया। कितना ही आत्मज्ञान हो जाए तब भी चश्मे से देखोगे तो धूल भरे से ही दिखेगा, साफ तो करना पड़ेगा। यानी चित्त को निर्मल किए बिना कुछ नहीं हो सकता। आई बात समझ में? तो चित्त की शुद्धि के लिए जितना संभव हो सके उतना प्रयास करना है। बार बार ये ध्यान रखो। और चित्त की शुद्धि जो होगी वो होगी सेवा से। अगर हम सेवा करना नहीं सीखते निष्काम भाव से तो शुद्ध नहीं हो सकता। अगर हम मान के चलो कहीं दान दे रहे हैं और हम अहंकार में दे रहे हैं, मैंने इतना दिया जी, तो चित्त की शुद्धि नहीं हो सकती और चित्त ज्यादा गड़बड़ में फंसेगा। लेकिन जिनको लेना है उनको परेशानी नहीं, क्योंकि वो कह देते हैं कि चलो तेरा चित्त शुद्ध हो या ना हो, हमारा काम तो हो। लेकिन वो काम करेगा ही नहीं, तुम्हारे ऊपर कोई भी फर्क आएगा नहीं। तो समझ में आया क्या करना है? जाने की जल्दी किस किस पे हाथ? चेहरे बदल रखे अंदर से तो किसी को जयपुर जाना है वो भी मुस्कुरा रहे हैं, करौली वाले भी। सही सही बताओ, हाथ उठाओ ईमानदारी के साथ। ग्रेमो तोड़ लेंगे, जयपुर ग्रेमो तोड़ लेंगे अपने। क्या कह रहे हैं? ग्रेमोल धोल देनी है, नो कह रहे हैं। कोई ग्रेमोल धोल देनी है, नो कह रहे हैं भाई साहब। हाथ ऊंचो कर, नो कह रहे हैं। नहीं, अगर कोई जानने वाला हो ना जल्दबाजी में तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं। इसको घुमा भी लो, लेके बैठे चलिए। ये मेरी पुरानी टीम है सामने। एक बार गुरु आह्वान से शुरू करते हैं ताकि इनका भी वापस थोड़ा सा बने।